और इत्तेहादियों की जानिब से भी आज रजा रब्बानी साहब की भी आप तकरीर सुन रहे होंगे। उन्होंने तो बिल जो है उसकी कॉपी को फाड़ दिया और बड़ी स्ट्रांगली इस चीज को अपोज किया। और आपने दुरुस्त कहा कि कमेटी और इस पे बहस एटलीस्ट होने की जरूरत थी। बट लाइक आई मेंशन 4 रोज के अंदर अहमद साहब 54 के करीब ये बिल मंजूर किए जा रहे हैं। और इसके ये भी इस हवाले से कहा जाता है कि मतलब इतने सारे बिल्स को तो पढ़ने के लिए भी एटलीस्ट 15 रोज जो है वो दरकार हो जाएंगे। लेकिन आपके ख्याल में ये जो गुज़िश्ता रोज भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली से मंजूर हुआ था और जो आज जिस तरह आप मेंशन भी कर रहे हैं कि आज कमेटी को भेजा गया, इसमें बड़ी परेशान कुन जो इसकी शिक नजर आती है, क्लॉज नजर आता है, वो तो जिस तरह से एजेंसीज को जो अथॉरिटी दे दी गई है, एक ब्लैंकेट पावर दे दिया गया है कि किसी के घर की भी तलाशी या किसी शख्स की भी तलाशी जो है वो विदाउट वारंट्स ले ले। कितना अलार्मिंग है अहमद साहब आपके ख्याल में ये बात? और क्या सियासतदानों को, क्या पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे लेजिस्लेटर्स को इस बात का इदराक नहीं है? क्योंकि ये माजी के खुद भी डसे हुए हैं, तो ये खुद विक्टिम नहीं बन जाएंगे मुस्तकबिल में इसके? जी बिल्कुल बन जाएंगे। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जिन चंद लोगों ने खड़े होकर आज इसकी मुखालफत की और खुद हुकूमती बेंचों से, PMLN के अंदर से भी और उनके इत्तेहादियों की तरफ से भी उनको सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने इसको अनचैलेंज नहीं जाने दिया। अगरचे मैं समझता हूं कि कौमी असम्बली के अंदर भी लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए था। ये ख़तरनाक बिल है। वैसे तो ये कोई पार्लिमानी तौर पे अच्छी तरीके की बात नहीं है कि किसी बिल को आप फाड़ दें, लेकिन मैंने जो मुसवदा इसका देखा है, गालिबन मेरा दिल ये कहता है कि इसी लायक है कि इसको रजा रब्बानी साहब ने जो किया वो दुरुस्त किया। राइट। और आपके ख्याल में अहमद साहब गुज़िश्ता रोज यूनिवर्सिटीज के भी हवाले से बड़े बिल सामने आए, यूनिवर्सिटीज के क़याम के हवाले से राना तनवीर साहब ने उस पर उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया कि 26 नई यूनिवर्सिटीज के हवाले से बिल्स जो है वो पेश किया जाना, मंजूर होना, ये इटसेल्फ एक अलार्मिंग बात नहीं है जब ऑलरेडी इतनी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज हमारे पास मौजूद हैं जिनका मयार बेहतर करने की ज़रूरत है, और हम नई यूनिवर्सिटीज और इतने जल्दी में इसको लेकर आ रहे हैं बगैर सोचे समझे मेरे ख्याल से? राना तनवीर साहब को मेरे ख्याल में तशवीश से ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी। वो वजीर तालीम है, ये उनका महकमा था, उनके डोमेन के अंदर ये कानून पास हो रहे हैं, उनको मौजूद होना चाहिए था उस दिन। उनका तशवीश का काम तो हम जैसे पावरलेस लोगों का काम है कि वो करें, उनको रोकना चाहिए था। वो अब बाद में तशवीश का इजहार कर रहे हैं जब कौमी असम्बली से पास हो चुके हैं और अब सेनेट में पास हो रहे हैं, तो उनको सेनेट में जाके रोकना चाहिए, उसे एहतमाम करना चाहिए, अपनी पार्टी को मोबिलाइज करना चाहिए कि उसको रोके। वो तो बहुत ही शर्मनाक से बिल है। देखिए ये तारे इस वक्त एक इंडस्ट्री बन गई है, उससे लोग पैसे कमाते हैं। तो ये सारे मेंबर्स ने अपने वस्त्र रसूख को इस्तेमाल करते हुए ये जो बिल पास कराए हैं, मैं नहीं कह सकता, एक आध एक्सेप्शन भी होगी, ये मोस्टली तो इस किस्म की नीयत लगती है कि इससे पैसे कमाए जाए, क्योंकि 16 बिल उसमें से वो हैं जो सुबह उन्होंने उसी वक्त तैयार किए और उसी वक्त सबमिट कर दिए और फिर उसको अपने असर और सूख से मंजूर करा लिया। उसकी तो हायर एजुकेशन कमीशन की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स है, वो भी पूरी नहीं हुई। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस तरह के बिल पास हो जाए। राना तनवीर साहब को उसको रोकना चाहिए। तशवीश का इजहार काफी नहीं है। तशवीश के इजहार से ज्यादा आपने कहा कि उनको वो इकदामात करने की जरूरत थी, इससे ज्यादा बढ़ के आगे काम करने की जरूरत थी। अहमद साहब, मैं 2 सवाल और मजीद आपसे, जो गुज़िश्ता रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, क्या मौजूदा हुकूमत, चूंकि इलेक्शन ईयर में तो हमेशा रिलीफ का सोचा जाता है, कल इससे एक ये भी इंप्रेशन मिला, तासुर ये पैदा हुआ कि इलेक्शन शायद इनसाइड इनको नजर ही नहीं आ रहे या ताखीर का शिकार होने जा रहे हैं। आपको लगता है ये अवाम में जो मायूसी और जो अवाम जिस बर्डन का इस वक्त शिकार है, महंगाई तले जिस तरह दबी हुई है, वो वाकई में इलेक्शन के उस अमल पर उस तरह से एतमाद रखेगी? देखिए ये मैं समझता हूं कि इस हुकूमत के पास ये लेसर ईवल था। बड़ा ईवल तो ये था कि वो फिर डिफॉल्ट होने देते पाकिस्तान को। तो अब उनके पास इन 2 में से एक चॉइस थी। अगर डिफॉल्ट हो जाता तो फिर इन लोगों का जो अंजाम होता वो तो साफ जाहिर था, लेकिन अब डिफॉल्ट से बच गए हैं, ये भी मुश्किल है। तो जिसे कहते हैं ना डेविल इन द डीप सी वाली सिचुएशन है, तो इन्होंने इसको इख्तियार किया है। इसका जाहिर है इनको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी,
लेकिन बहरहाल ये इनकी चॉइस थी, हुकूमत में है, इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ये तो उस वक्त की चॉइस थी जब इन्होंने हुकूमत कबूल की थी। तो क्यों कबूल की थी? इन्होंने खुद की थी ना, किसी ने जबरदस्ती इन्होंने नहीं की थी। अब जाहिर है उसकी कीमत ये अदा कर रहे हैं। अब इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इलेक्शन कैंपेन के अंदर। अगर ये कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे कि दूसरा जो रास्ता था वो और भी ज्यादा भयानक होता, तो फिर ठीक है, शायद लोग इनकी बात मान लें। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि इनके लिए बहुत मुश्किल रास्ता है। और अहमद साहब, जहां पर एक जो पॉपुलर जमात है उसके साथ जो कुछ हो रहा है या उसके लीडर के साथ जो कुछ हो रहा है, जितने केसेस वो भुगत रहे हैं, एक वोट बैंक है, और दूसरी तरफ ये तमाम सियासी जमातें जो कि अनपॉपुलर ऑब्वियसली डिसीजंस ले रही हैं। और आपने जिस तरह से कहा, ये भी कहते थे कि जी हम रियासत को हमने तरजीह दी, रियासत बचाई, मुल्क बचाया, और अपने वोट बैंक की, अपनी सियासत की परवाह नहीं की। आपको लगता है कि ये अवाम के लिए कन्विंस कर सकेंगे, अवाम को एतमाद में ले सकेंगे, और अवाम के हवाले से वो जो टर्नआउट पे बात आ रही है कि वो परहैप्स इतने डीमोटिवेटेड हो सकते हैं कि शायद वो, और चूंकि मैं भी कल अहमद साहब लोगों में जाके मैंने इंटरैक्ट किया और मैंने पूछा कि ये पेट्रोल की कीमतों से या महंगाई से वो बेहद मुतासिर हो रहे हैं, तो कुछ लोगों का तो कहना ये है इस बात के हवाले से कि हम शायद वोट ही ना दें इलेक्शंस में। जी, वोट ना देने का फायदा इन्हीं लोगों को होगा, अक्सर मुस्लिम लीग नवाज और उनके इत्तेहादियों को होगा। मेरा इम्प्रेशन ये है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। इमरान खान साहब अपनी बात जो है बहुत मुश्किल हालात में भी बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट कर लेते हैं। लोग उनकी बात को फिर मान लेते हैं, उसे बाय कर लेते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी है कि आप अपने हकायक किस तरह लोगों के सामने और कितनी इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट करते हैं। तो ये देखने की बात है कि अगले इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये बात को किस तरह कम्युनिकेट कर पाते हैं और उनके मुकाबले में कौन सा बयानिया होता है। सो किस तरह से ये अपने वोटर्स तक ये और आवाम तक ये बात कम्युनिकेट करते हैं। अहमद साहब, लास्ट जवाब इस हवाले से दे दीजिए कि हमने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से गुज़िश्ता हफ्ते इंटरव्यू में सवाल किया था कि आया कि असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने में कोई लीगल ऑब्स्टिकल मौजूद है, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कोई लीगल ऑब्स्टिकल मौजूद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हुकूमत प्लान कर रही है कि कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील कर दी जाए, क्योंकि वो परहैप्स उन्होंने कहा कि भाई पर्सनल उनकी चॉइस ये है कि मौसम बेहतर हो, गर्मियों की जो कैंपेनिंग है वो बड़ी मुश्किल होती है, टर्नआउट भी कम होता है। आपको लगता है अपनी पॉलिटिकिंग के लिए या अपनी सियासी चॉइसेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक उन्होंने कहा था स्ट्रेटेजिकली यूजफुल है हमारे लिए कबल अज़ वक्त तहलील करना, ये वाकई में ऐसा होना चाहिए? मतलब ये रिवायत जो है वो ऐसी सेट होनी चाहिए? देखिए, ये वो इनकम्बेंसी का एक फायदा है। यानी ये जब आप हुकूमत में हो तो आपको एक फायदा है जो लेजिटिमेट है आपको, क्योंकि आप अपनी मर्जी से जब चाहें इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ये पार्लिमानी जमहूरियत का एक ऐसा फीचर है जो तकरीबन हर जगह पे मौजूद है। तो ये उनको हक हासिल है। अगर उनको इसका एडवांटेज होता है तो एक लेजिटिमेट है उनका एडवांटेज लेना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन बहरहाल उनको यह हक पहुंचता है कि अगर वो समझते हैं कि 90 रोज उनको हेल्प करते हैं तो वो 90 रोज के लिए कर लें। इसमें कानूनी और आईनी तौर पे उनके लिए कोई रुकावट तो नहीं है। और यही हक अहमद साहब लेजिटिमेटली इनको भी, तहरीक इंसाफ को भी हासिल था जब उन्होंने दोनों सूबों को कबल अज़ वक्त तहलील किया उसकी असेंबलियां। जी, जाहिर है उनको भी हक हासिल था। मेरे ख्याल में उन्होंने इसको अपने डिसएडवांटेज में इस्तेमाल किया, नहीं करना चाहिए था। उनको असेंबलियों से रिजाइन करने का भी हक था, वो भी उन्होंने किया। मेरे ख्याल में वो भी गलत किया। लेकिन ये मेरी जाती राय है। लेकिन ये अब इस मौके पे डिसॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल में ये इनको इसका फायदा होगा, क्योंकि इनके कुछ लीगल इश्यूज हैं, इनके लीडरशिप के कुछ इश्यूज हैं, और ये महंगाई का जो इम्पैक्ट है इसको शायद कुछ भुलाने में कुछ उनको मदद मिले और वक्त दरकार होगा। राइट, थैंक यू सो मच अहमद साहब, बहुत शुक्रिया।